बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ का ही नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, और टॉपिक का नाम है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन आपने देख ली कि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है ये इन बिटवीन होती है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी के। यानी अगर एक सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे पड़ा हुआ तो वो एज एन इंसुलेटर बिहेव करेगा। बिल्कुल उसी कंडक्टर का अगर आप टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दें या रूम टेम्परेचर पे आप उसको ले जाएं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इतनी एनर्जी गेन कर लेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाए। कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। दैट मीन्स कि एक जो सेमीकंडक्टर है इसके अंदर इंसुलेटर वाली प्रॉपर्टीज़ भी हैं और कंडक्टर वाली प्रॉपर्टीज़ भी हैं। बट ये मैटर करता है कि उस वक्त इस टेम्परेचर पे आपने क्रिस्टल सेमीकंडक्टर को रखा हुआ है। अगर आप सेमीकंडक्टर को कंडक्टर बनाना चाहते हैं और ये भी नहीं चाहते कि टेम्परेचर को आप कम या ज़्यादा करें, तो फिर ऐसा क्या करें कि एक सेमीकंडक्टर जो है वो कंडक्टर बन जाए। तो उसके लिए हम आज एक तरीका पढ़ेंगे। उस बेस पे दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योर फॉर्म इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं वो सब क्या हैं? सेमीकंडक्टर हैं। उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आप इस सिलिकॉन के क्रिस्टल को देखें, ये दरमियान में एक सिलिकॉन का एटम है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 4 इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग करनी होती है किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ, तो दैट मीन्स कि इसको 4 सिलिकॉन के एटम साइडों से आके घेर लेंगे ताकि वो चारों अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करें और ये बॉन्डिंग बना के रहें। ये कोवलेंट बॉन्ड बना के रहते हैं इस तरह से। इसी तरह सारा जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर एक क्रिस्टल के एटम को 4 क्रिस्टल के एटम्स ने सराउंड किया होगा और हर एक के साथ वो कोवलेंट बॉन्डिंग किए वो होगा। तो इस तरह जो सिलिकॉन के जो क्रिस्टल है जिसके अंदर और कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं है, इसको आप बोलेंगे कि ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। The electrical behavior of the semiconductor purely depends upon the purity of the semiconductor। अब एक किसी सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है कि सेमीकंडक्टर प्योर है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, अब आगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की एग्जांपल्स हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर प्योर सेमीकंडक्टर्स। ये दोनों जो हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अब अगर ये प्योर फॉर्म में है तो ये इंट्रिंसिक होंगे। अगर इनके अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड करके आप इस सिलिकॉन के क्रिस्टल की कंडक्शन बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ठीक हो गया? तो उस जो आपने इम्प्योरिटी ऐड की, उस इम्प्योरिटी के ऐड करने को प्रोसेस को आप बोलेंगे डोपिंग। नेक्स्ट डोपिंग है द प्रोसेस ऑफ एडिंग सेलेक्टेड इम्प्योरिटी इन द प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। द इम्प्योरिटी एटम्स आर एडेड इन 1 to 10⁻6 रेशो, यानी 1 से लेकर 10⁻6 तक जो है एटम्स ऐड किए जा सकते हैं एज इम्प्योरिटी। तो जब आप किसी प्योर सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर को आपने बोलना है इंट्रिंसिक, जब आपने किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दी है उसकी कंडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो उसको फिर आप बोलेंगे कि आपने डोपिंग की है और ये बन जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को आप इस तरह डिफाइन करेंगे, द इम्प्योर सेमीकंडक्टर इन विच एन इम्प्योरिटी इज एडेड इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें कोई इम्प्योरिटी आपने ऐड कर दी उसको आप बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब जी इनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से होगा, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर भी चुकी हूँ। Since the semiconductors belong to the 4th group of the periodic table, therefore they have 4 electrons in their valence shell. Each atom in the semiconductor material is regularly arranged and form 4 covalent bonds with its neighbors. हर एटम जो है इस अरेंजमेंट में, रेगुलर अरेंजमेंट में प्रेजेंट होगा और अपने 4 नेबर्स के साथ 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। दिस इफेक्टिवली एलोकेट्स 8 इलेक्ट्रॉन्स टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ ईच एटम विच इज़ अ स्टेबल स्टेट। जब ये 4 कोवलेंट बनाएगा तो आप देखें इस एक सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8।
और 8 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब है कि ये ऑर्बिट क्या हो गया, फिल हो गया, कम्प्लीटली फिल हो गया। तो ये अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह इस सिलिकॉन ने भी यहाँ 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 4 एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग करके अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट किया होगा। ड्यू टू दीज कोवलेंट बॉन्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड इन देयर रिस्पेक्टिव शेल्स। इस कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है इनके रिस्पेक्टिव शेल्स के अंदर ये बाउंड होते हैं, यानी ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते। अगर ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते तो इसका मतलब कि ये कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इस सेमीकंडक्टर को कंडक्टर बनाने के लिए इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी या ऐड करनी पड़ेगी, यानी डोपिंग करनी पड़ेगी। अब आप 2 तरह की डोपिंग कर सकते हैं। एक, अगर आप ग्रुप 3 के किसी एलिमेंट की डोपिंग करेंगे सेमीकंडक्टर के अंदर तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा, और अगर आप पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 5 के किसी एलिमेंट की डोपिंग करेंगे तो वो बन जाएगा एन टाइप मटेरियल। अब एन टाइप मटेरियल को स्टडी करते हैं। मैंने सिलिकॉन मटेरियल इज डोप्ड विद अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट का मतलब है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट इज एटम फ्रॉम द 5th ग्रुप लाइक आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस। यानी आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस में से कोई एक इम्प्योरिटी अगर आप अपने सिलिकॉन को आपने कंसिडर किया ना, सिलिकॉन में ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 4 हैं। अब होगा क्या, 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इम्प्योरिटी एटम मेक 4 कोवलेंट बॉन्ड्स विद द सिलिकॉन एटम्स एंड द 5th इलेक्ट्रॉन रिमेन अनबाउंडेड। 5वां इलेक्ट्रॉन जो है उसको बॉन्डिंग के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। आप देखें फास्फोरस 5th ग्रुप का है, ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, आपने सिलिकॉन के अंदर इसको ऐड किया। अब होगा क्या, इस फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में। अब होगा ये कि इधर से 4 तो आए सिलिकॉन, 4 सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 4 होते हैं, और फास्फोरस में 5। अब इसके पास 5 है, इसके पास 4 हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने 4 इलेक्ट्रॉन ऑफर कर सकता है। इधर से आके एक सिलिकॉन, इधर से आके एक, इधर से आके एक, इधर से आके, इसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन मिलके 4 कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे। अब जो 5वां इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस का वो रह जाएगा फ्री, उसको उसकी बॉन्डिंग के लिए कोई इलेक्ट्रॉन ऑफर नहीं करेगा सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन के अपने पास मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन है और वो चारों ने फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर ली। 5वां इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए था, हमें अपने सेमीकंडक्टर के अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए था जो कि हमारी कंडक्शन की प्रॉपर्टी को बढ़ा सके, तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन हो गया। तो इस तरह जब आप कोई इम्प्योरिटी ऐड करेंगे किसी सेमीकंडक्टर के अंदर तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। This become the free electron in the crystal. This type of doped or extrinsic semiconductor is called N-type semiconductor. The impurity atom is called the donor atom because it donates a free electron. This electron is thermally excited into the conduction band. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये थर्मली जो है कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, यानी ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में ही पाया जाता है और वो कंडक्शन की प्रॉपर्टी में पार्टिसिपेट करेगा। तो दैट मीन्स कि आपने जो इम्प्योरिटी इस सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर ऐड की उसने एक फ्री इलेक्ट्रॉन आपको डोनेट किया है। तो ये जो डोपिंग वाला काम होता है ये कोई एक एटम की बेस पे नहीं होता, बहुत सारे एटम्स जो हैं अप टू 10⁻6 एटम्स जो हैं वो आप ऐड कर सकते हैं एक क्रिस्टल के अंदर। तो जब इतने ज़्यादा एटम आप डोपिंग करेंगे तो क्या होगा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और कंडक्शन की प्रॉपर्टी जो है सेमीकंडक्टर की वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह अगर आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो आप क्या करेंगे, व्हेन अ सिलिकॉन क्रिस्टल इज डोप्ड विद अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम और गैलियम। अब ये ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं, एल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम या गैलियम। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इम्प्योरिटी एटम फॉर्म 3 कोवलेंट बॉन्ड्स विद द सिलिकॉन एटम। अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसके 3 और सिलिकॉन के 3 मिलके कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन सिलिकॉन के चौथे इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग के लिए
एल्यूमिनियम या जो भी आपने ग्रुप 3 की इम्प्योरिटी डाली है कोई इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा फ्री। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है इस पिक्चर से। ये दरमियान में एक ग्रुप 3 का एलिमेंट पड़ा हुआ है एल्यूमिनियम, जिसके अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके 3 ये 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे, लेकिन इसके पास चूंकि 3 है तो ये 3 सिलिकॉन के साथ तो बॉन्डिंग बन जाएगी, इसके साथ इसके साथ इसके साथ। यहाँ से इस सिलिकॉन ने अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, लेकिन एल्यूमिनियम के पास इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक होल रह जाएगा, यानी यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप बोलते हैं कि होल है। और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी होल पीछे आप पढ़ चुके हैं कि उसको हम कंसीडर करते हैं कि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने ट्राईवेलेंट या ग्रुप 3 की इम्प्योरिटी ऐड की है तो उसके ऐड करने से आपके पास फ्री होल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अच्छा जी, देयर इज मिसिंग इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द 4th कोवलेंट बॉन्ड विद द 4th नेबर सिलिकॉन एटम। In other words, there is a vacancy in that bond. This vacancy is called the hole and is considered to have the positive charge. This vacancy can accommodate an electron. ये जो वैकेंसी है ये एक होल है और ये होल किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इसको अकोमोडेट भी कर सकता है। सच ए सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब जब आपने ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की तो ये एक पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। यहाँ आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की थी तो ये एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया था। अब एन और पी क्यों? एन फॉर नेगेटिव, चूंकि आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी देने से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हासिल कर लिया और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इस क्रिस्टल को हमने बोला था कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। और यहाँ पे चूंकि आपने एक होल फ्री प्रोड्यूस करवा लिया और होल के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आप कहेंगे कि इसके पास क्या है, इस क्रिस्टल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और ये है एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। द इम्प्योरिटी एटम इन दिस केस इज कॉल्ड द एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ नियर बाय सिलिकॉन एटम दस बाय क्रिएटिंग अ होल इन दी वैलेंस बैंड। तो इस केस में जो इम्प्योरिटी एटम है इसको आप बोलेंगे कि ये एक एक्सेप्टिंग या एक एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने स्टडी किया इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होगा जिसकी कंडक्शन जो है वो 0 होगी या जिसके अंदर आपने कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं की हुई। अगर आपने इसकी कंडक्शन बढ़ानी है तो आप इसकी डोपिंग करेंगे, इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। जब आप डोपिंग करेंगे तो आप 2 तरह के मटेरियल्स बनाएंगे, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ग्रुप 3 की इम्प्योरिटी डालेंगे और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आप ग्रुप 5 की इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का टॉपिक।